राधा जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी को। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या कृतज्ञता या कृपा के भाव में कोई अंतर होता है? हमें अपनी राधा रानी को धन्यवाद देना चाहिए या ये कहना चाहिए कि बड़ी कृपा है आपकी? धन्यवाद क्यों दें? कभी माता जी को बोला, अपनी मम्मी को कभी बोला कि धन्यवाद? कभी जीवन में बोला हो तो बताओ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ है ना। दूसरी कोई स्त्री अगर हम भूखे हैं और हमें 2 रोटी दे देती तो जरूर हम बोल देंगे धन्यवाद। श्री जी दूसरी हैं क्या जो हम धन्यवाद देंगे? हमारी स्वामिनी, हमारी सखी, हमारे प्राण है, हमारे प्राणनाथ है, हमारे प्राणाराध्य हैं। धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद किस बात का? अपनापन ना होने पर धन्यवाद निकलेगा। अपने जनों से धन्यवाद थोड़ी। अगर वास्तविक बात देखो, कभी पिता को धन्यवाद कोई बोला हो? पढ़ा लिखा के सब ऐसा ना, क्योंकि मेरे पिता हैं यार, हमारे वो पिता हैं। ऐसे ही प्रभु हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं। धन्यवाद क्या, अरे हम उनके हैं। जैसे देखो, हम लोग बस क्या है कि अंदर से जो बात बननी चाहिए वो इसीलिए नहीं बन पाती कि शरीर मुझे अपना लगता है, शरीर के संबंधी अपने लगते हैं, प्रभु दूर के लगते हैं, नहीं लगते हैं प्रभु। हे प्रभु, देखो कैसे लोगों की भावनाएं। 11,000 का भोग लगा देंगे अगर ये काम हो जाए। यार तुमने भगवान को क्या हमें भगवान को क्या समझ रखा है? अरे महालक्ष्मी जी के चरण सहलाती रहती बावरे उनको मतलब करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, असंख्यों रुपया वो एक एक को दिए हुए है। जगत का मालिक है, देखो ना कितना कैसे। और हम लोगों को कितनी बाल बुद्धि है कि ऐसे भगवान से कहते हैं कि अगर हमारा काम बना दोगे ना, भोग और 11,000 कहने की जरूरत नहीं है। मम्मी से कभी ऐसा कहा है? क्योंकि वो हमारी माँ है यार। लड़ जाएंगे, तुम्हें पता था 8 बजे हमें जाना है स्कूल, और फिर अभी तो वो कहेगी चुप, कल से ऐसा नहीं करूं, कल से मैं जल्दी से करूं। ये जानते हो क्यों? अपनापन। अपनापन। चाहे जितना बलवान कोई हो, उसका बालक गोद में चढ़ के उसकी दाढ़ी पकड़ के नोचे, उसके थप्पड़ मारे तो पुचकारेगा, दुलार करेगा, ऐसे नहीं पटक देगा, क्योंकि वो अपनापन है। ऐसे ही वास्तविक अपने प्रभु हैं, सच्ची मानिए, सच्ची। ये कोई ज्ञान विज्ञान की बात नहीं कर रहे। देखो, हम सब अनजाने में भी उसी प्रभु से प्यार करते हैं। कई बार चर्चा की है कि इन शरीरों में जो बिजली है, जो चैतन्यता है, जो ज्ञान विज्ञान, वो प्रभु हैं। और जब वो अंतर ध्यान हो जाते हैं तो उनका परिचय आपने किया नहीं कभी, न जानते हो न मानते हो। प्यार किया था इससे, चाहे अपने शरीर से या दूसरे शरीर से। फिर जब वो निकल जाता है जिससे को तुम जानते नहीं थे, तो उस शरीर को प्यार क्यों नहीं करते तुम? बोले नहीं, वो निकल गया। कौन? कभी नहीं जाना तुमने। अनजाने में भी तुम उसी को मानते हो, उसी से प्यार करते हो। तो हम हैं कौन? उसी के हैं। इतना माया ने हमारे मन को मलिन कर दिया कि मेरे प्रभु दूसरे लगने लगे, और माया रचित ये संबंध दे ये अपने लगने लगे। इसी का नाम अज्ञान है, इसी को अविद्या कहते हैं। यही दूर हो जाए तो बात। अच्छा, आप कृतज्ञता, जब दूसरा कोई हमारे लिए हितकर बात, हितकर क्रिया करता है तो पवित्र हृदय वाले उसकी, कि हम कृतज्ञ हैं इस बात से कि आपने मुझे बचा लिया, मैं गलत मार्ग में जा रहा था, ऐसा ऐसा ऐसा। श्री जी से कृतज्ञता नहीं होती। कृतज्ञता बहुत छोटा शब्द है श्री जी के लिए। मतलब इस शब्द का प्रयोग करना मानो निंदा करना है। तो वास्तविक मेरे प्रभु ही प्रिया और लाल के रूप में है। लीलावत रसो या परमानंद एक, तत्व तो एक है। रसो या परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। प्रेम रूप प्रभु 2 रूप धारण कर लिए, प्रिया लाल, और उसी रूप में खेल रहे हैं। तो अब इस प्रेम रस का रसास्वादन कराने के लिए ही हमें मनुष्य जन्म दिया। कोई एहसान थोड़ी किया है। हमारे मालिक है, हमारे स्वामी है, हमें परमात्मा। हाँ, ये अब हमारी बहुत बड़ी ये गलती होगी कि प्रभु ने जो हमको अवसर दिया उसको हम चूक करके फिर गंदे, वो कृपा कर रहे हैं, हम अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो आपको सुख प्रदान करने की चीज और आप दुख की तरफ
बार बार वो आपको खींच रहे हैं। संतों की वाणी क्या है? भगवान का बुलावा। भगवान बुला रहे हैं आपको। भगवान कृपा करके अपने सतमार्ग में, ये जो भगवत प्रेमी महात्मा जन जा जा करके प्रवचन कर रहे हैं या आप खुद जाके सुन रहे हैं, ये भगवान का बुलावा है, आकर्षण है। जब तक भगवान कृपा न करे तो संत समागम नहीं मिल सकता। तो देखो, भगवान या प्रियालाल ये हमारे हैं, हम उनके अंश हैं। हमको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। कृतज्ञता वाले शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं होता। यहाँ तो तन मन प्राण न्यौछावर कर दिए जाते हैं उनकी कृपा पे। और हमको ये भी कहने की जरूरत नहीं कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है। अनुभव करने की जरूरत है, हृदय से अनुभव करने की जरूरत है कि यद्यपि हमने तो सदैव इनके विपरीत ही आचरण किए, पर इनकी बहुत कृपा है। युगल सरकार की बहुत कृपा है जो मुझे प्रतिपल अपनी तरफ घसीट रहे हैं। ये हमें अनुभव करना है। हमें प्रभु से नहीं कहना कि आपकी बड़ी कृपा है। अरे वो सर्वज्ञ है, वही दे रहे, कहने की जरूरत क्या है। ये अपनेपन में होगा, सिर्फ अपनेपन में। जितना अपनापन होता जाएगा उतना ही बाहरी जो फॉर्मेलिटी कहते हैं, हाँ वो नहीं होती। हाँ, बाहरी दिखावे की ये सब क्रियाएं नहीं होती। ये जब प्यार हो जाता है ना, तो वहां जाके प्रणाम नमस्कार के लिए फुर्सत नहीं होती। नेत्र में नेत्र मिले, खो गए। वहां इतना समय थोड़ी है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहां दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत। नेत्र में नेत्र मिले, वहां ये सब व्यवहार खत्म हो जाता है। ये जो व्यवहार है ना, ये दूसरों से होता है। भला अपने आपने कभी पैर छुए? अपने पैर छुए आपने? जय हो। ऐसे कभी बोले यार अपने कर कैसे पैर छुएंगे? तो जब अपने हो जाएंगे प्रभु, तो सब व्यवहार खत्म हो जाएगा। एक तभी तो उनको कहते हैं अवधूत स्थिति, परमहंस स्थिति प्राप्त हो गई। अब वो सब बाह्य क्रियाएं, बाह्य व्यवहार विस्मृत, भगवत प्यार में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। प्रेम मार्ग में भगवान या प्रियालाल जो अपना भाव रखे वो अपने हैं। यही अपनापन न धारण करने के कारण हमें भटकना पड़ रहा है। श्यामा श्याम अपने हैं, बस ये बात हृदय में बैठ जाए, सब क्षमा हो जाता है इसमें, अपनेपन में। अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना अपनो जानी, और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। बोले समुद्र के समान यदि अपराध बन जाए, हमारी श्री जी का स्वभाव, प्रियाजू का स्वभाव, केवल उसके हृदय में है कि मेरी महारानी श्री राधा रानी, कभी उसको दंड नहीं मिल सकता। गनत ना, मानती नहीं कि इससे अपराध हुआ है। और राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर कहीं इतना थोड़ा भी भजन बन गया तो मेरु सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत है, श्री जी उसको इतना मानती, सुमेरु की तरह, राई की तरह सेवा भजन को सुमेरु की तरह मानती है। और समुद्र की तरह अपराध कर गया तो उसको मानती ही नहीं। ये हमारी लाडली जी का स्वभाव है। किस बात से? किसको? जिसने अपनापन लाडली जी से कर लिया। गनत ना अपनो जान, मेरी महारानी, मेरी श्यामाजू, मेरी लाडली। यहां एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। जब हमारी इतनी ममता श्री जी से हो जाए कि श्री जी से बढ़कर कुछ और प्यारा ना लगे, अब हो गया सब बात। उसी के लिए अब ये कैसे अमता ममता? तो बोले रसिक मंडली में यातन को नीके ढंग लगाओ, दंपतियस गाओ हर्षाओ, हित सो रीझ रिझाओ। प्रेमी जनों का संग करो, भगवत चर्चा सुनो, नाम जप करो, गंदे आचरणों से बचो, अभी हृदय पवित्र होने लगेगा। पवित्र हृदय में प्रेम जागृत होता है, अपवित्र हृदय में काम जागृत होता है वही जो सब जगह हमारा प्रेम फैला हुआ है। इसको समेट के जो प्रभु की तरफ लगाओगे, प्रेम बन जाएगा। और इधर आसक्ति, राग, काम, मोह, इन नामों से वो वही है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी, वही प्रेम बन गया। प्रभु की तरफ हुआ प्रेम बन गया, और शरीरों की तरफ, संसार की तरफ हुआ तो वही बांधने वाला काम, राग, मोह, आसक्ति, इन नामों से कहा जाता है। तो इसलिए भजन करे और श्री जी को अपना माने। ये भी कहने की जरूरत नहीं कि आपकी बड़ी कृपा है, ये हम अनुभव करें। हम अनुभव करने कि अब हमारा कोई और भरोसा नहीं, किसी से, किसी का आश्रय नहीं, किसी से आस नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। तो आप अनुभव कर रहे हैं कि श्री जी की बड़ी कृपा है।
श्री जी के सिवा, जैसे गोस्वामी जी बड़ी ठसक से कह रहे, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनी बे पे धूर। तब अब आप कृपा का अनुभव कर रहे हो। आप जबान से कहने से नहीं होगा, हृदय में ये बात कि जब इतनी कृपालु लाडली हमारी है तो हमारी ठसक हो जाए कि चाहे नरक मिले, स्वर्ग मिले, अपवर्ग मिले, मुझे कोई परवाह नहीं, पर श्यामा जू के सिवा, श्यामा श्याम के सिवा अब इस हृदय में, तो बस अब आपने कृपा का वर्णन कर लिया। अनीश चौधरी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नेति नेति से चलना थोड़ा आसान लगता है, लेकिन फिर भेदभाव का डर बना रहता है कि कहीं कोई अपराध ना बन जाए। और जब कैसे आप हमें बताओ ना, नेति नेति का मतलब पूरा प्रश्न तब बाद में, पहले एक एक क्या मतलब आशय है आपका, नेति नेति का आशय क्या है? नेति नेति मतलब महाराज की ये नहीं, ईश्वर ये नहीं है, ये नहीं है। पंख दो ही होते हैं, एक से नहीं उड़ता कोई। अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धति होती है। अन्वय है, व्यतिरेक नहीं है, एक पक्ष नहीं चलता है। ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, दो ये ना। अगर आपको विचार के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में चलना है तो पद्धति दो, एक अन्वय है और व्यतिरेक नहीं है। केवल नहीं है तो चलिए परमार्थ में नहीं चल पाओगे। केवल है तो फिर तुम्हारा जो राग है भोगों में, विषयों में, उससे आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि जो है उस पर तुम्हारी दृष्टि अभी नहीं गई है। केवल मान्यता है तो राग में फंसे हो तो और राग हो जाएगा। तो उससे राग हटाने के लिए दो विभाग किए गए कि ये जो हमें दिख रहा है ये मिथ्या है, ये जो हम भोगों में आकर्षित हो रहे हैं, ये नाना प्रकार का प्रपंच, नानात्व जो दिख रहा है, ये मिथ्या है, पर इसी में सत्य ब्रह्म विराजमान है, इसी में है, क्योंकि उसकी सत्ता के बिना सत्ता नहीं है। तो इसमें तुम्हें परेशानी क्या आ जाएगी? जो नेति नेति का तात्पर्य है, वेद कहते हैं इतना ही नहीं है। नेति का मतलब होता है इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, क्योंकि वो असीम है, अनंत है ना। और नहीं और है दो पक्ष हैं। नहीं है, आप बोलो जब नहीं है तो दो पक्ष निकलते हैं ना। नहीं है तो व्यतिरेक और अन्वय, जिसकी खोज कर रहे हो है वही, पर जो सामने दिख रहा है ये वो नहीं है, यहां से चला जाता है। और जब पा लिया जाता है तो फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जो उपनिषद, जो वेद आज्ञा करता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही फिर अनुभव जब हो गया उस तत्व का, तो कुछ भी मिथ्या नहीं था, साक्षात ब्रह्म ही सब रूपों में खेल रहा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। परम महाभागवत गोस्वामी तुलसीदास जी को जब अनुभव हुआ तो सी राम में सब जग जानी, जिसको कहा गया जगत मिथ्या, जब अनुभव हुआ तो वो जगत क्या निकला? वही निकला। पद्धति शुरुआत दो से की, है और नहीं। जब पहुंचे लक्ष्य पे तो जिसे हम नहीं कह रहे थे वो भी वही है। सी राम में सब जग, मानी नहीं लिखा उन्होंने कि मैंने माना, तो बोले आपकी मान्यता है, बोले नहीं जाना, वही सिया राम ही साक्षात। दूसरा सिया राम में सब जग, बोले सब जग का तात्पर्य, बोले जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। केवल मानी शब्द नहीं बोले, मानी तो बोले वो आपकी भावना है, नहीं जानी, मैंने जाना, और जानत तुम्हें हो जाए। तो जग को जाना सिया राम में, यहां भी सिया राम, काम हो गया पूरा। आप आगे इनका प्रश्न पढ़ो। महाराज जी, इनका भाव ये था कि अगर नेति नेति करते हैं तो भेदभाव का डर बना रहता है, कहीं कोई अपराध ना बन जाए। यही बात तो अब बोलो, क्या इति में भेदभाव मोह ना हो है, जाए। क्या अपराध है? ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसमें होता है ना कभी कभी, मतलब ये नहीं हटा। दिल बात अभी नाम जप नहीं भैया, तुम बुद्धि के बल से इस अध्यात्म में चल पाओगे क्या? इसमें आध्यात्मिक बल चाहिए, नाम बल है नहीं।
अब छोटी सी सीपी में समुद्र समा जाएगा क्या? नाम जप करो तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, सर्वसमर्थ भगवान का शरण और भगवान का नाम, ये दो तुम्हें अभी ज्ञान की ज्योति जगा देंगे। ज्ञान का निर्झर फूटता है, जैसे झरना नहीं बहता, ऐसे ज्ञान का झरना फूट जाता है हृदय में। दिव्य ज्ञान, विज्ञान, आनंद उसके अंदर स्फुरित हो जाता है। पहले पाप तो नष्ट करो, पहले पापाचरण से बचो, पहले गंदी बातों से तो निकलो। ऐसे ही हम बात करते तो सीधे ब्रह्म के नीचे बात नहीं है, और स्थिति हमारी 5 मिनट उस परमात्मा तत्व में स्थित होने की नहीं है। 24 घंटे में 5 मिनट संसार भूलकर ईश्वर में तन्मय होने की स्थिति नहीं है। स्थिति 5 मिनट सिर्फ कह रहे हैं 24 घंटे में। ईमानदारी से देखिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसे आप हृदय में अनुभव किएगा कि सर्वभाव शून्य 5 मिनट शांत होकर केवल परमात्मा में स्थित। अभी सब समझ में आने लगेगा। चलो, स्थिति प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। नाम जप करो, नाम जप। जितना अधिक नाम जप करोगे और गंदे आचरणों से बचोगे, उतने ही आपको लाभ मिलेगा। जैसे किसी पात्र में तरल पदार्थ भरा हुआ है तो उसमें पोलापन है, तभी तरल पदार्थ भरा हुआ है। ऐसे हमारे हृदय में पोलापन है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इसमें भर गए। अब ये किसी भी उपाय से निकल नहीं रहे हैं। तो जैसे शीशा गला करके उसमें डाल दो तो वो नीचे जाएगा, जो कुछ है, जो भी तरल पदार्थ है वो नीचे ठोस होता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा। आप भरते चले जाओ, भरते चले जाओ, भरते चले, पुलाई खत्म, तो जो भी पदार्थ उसमें भरा था सब बाहर हो गया। तो सबसे ठोस पदार्थ है नाम। नाम नामी भगवान को, ब्रह्म को अधीन किए हुए है। जब नाम जब करते हैं तो मानो अपने हृदय में वो भर रहे हैं नाम। तभी कहा गया कि नाम का खर्चा मत करना भाई, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। पर अगर अब जब चाहते ही हो संसारिक चीजें, तो फिर भगवान के ऊपर छूट भी दे देना कि हम मांग रहे हैं, आपको जचे तो दे देना, नहीं तो प्रभु ना देना, जिससे हमारा मंगल हो। ना मैं मांगू भी तो ना देना, क्योंकि नाम जप रहे तो जो चाहोगे हो जाएगा। पर ये नाम भगवान की प्राप्ति के लिए, संसार के दुख मिटा करके और परमानंद में डूब जाएं। तो हम जितना नाम जप करते हैं, आज सत्संग में बताया, जितना नाम जप करते हैं वो नाम हमारे हृदय में ऐसे बैठता जाता है। और जितने विकार सब ऊपर उठते चले जाते हैं। गंदगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मद। अब नया जो साधक होता है वो घबरा जाता है देख के कि पहले जब भजन नहीं करते थे तब तो इतना नहीं था जितना अब गंदगी आ रही। गंदगी नहीं आ रही, अब ठोस जब अंदर गया ना नाम, तो वहां पुलाई खत्म हुई, तो भागे सब ऊपर की ओर। और जब घर में घुसे होते हो, जब डंडा चलता है, तो जब दरवाजे बाहर निकल के तब पता इतने लोग घर में थे। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये नाम जब मानो इन विकारों को प्रताड़ित कर रहा है, दंड दे रहा है। अब ये सब बाहर, तो जो सत्संगी नहीं है, महापुरुषों का संग नहीं है, वो छोड़ देता है फिर विषयों में। और जो महापुरुषों का संगी होता है उसको पता चल गया निकल रहे, तो और अधिक नाम जप। और जिस दिन तुम्हारा हृदय निर्विकार हुआ तो कहीं ज्ञान प्राप्त करने जाना नहीं, तुम्हारा स्वरूप ही ज्ञानमय है। सब ज्ञान विज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। समझ रहे? तो हमारी प्रार्थना मानिए, पहली सीढ़ी से चलिए तो आप छत में पहुंच जाएंगे, और सीधे छत की बात करेंगे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। छत की बात करने से छत में नहीं पहुंचा जाता, सीढ़ी से। सीढ़ी क्या है? भजन नसेनी प्रेम की। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नसेनी जैसे सीढ़ी होती है ना, वो है भजन। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो गुरु जी ने नाम मंत्र दिया है, वो सीढ़ी जितना जप रहे हो मानो आप एक एक कदम ऊपर चढ़ते जा रहे हो। वो नवयोगेश्वरों का संवाद है श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में। उनमें से वो कह रहे कि जैसे एक एक कवल हम भोजन पाते हैं तो हमारी तृप्ति, क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि, ये सब एक साथ होती जा रही, पर हमको समझ में नहीं आती। जैसे हम 2 दिन के भूखे हों और एक कवल पाया तो गया तो पेट में, पर जो भूख हमारे को पहले कष्ट नहीं दे रही, उससे ज्यादा एक कवल पाने के बाद रोक दिया जाए तो उसे कष्ट महसूस होगा। अब पहले आधा पेट उसको चुपचाप पाने दो, फिर पूछो खीर कैसी है तो बताएगा कि ऐसी है। अगर पहले कौर में तो उसको तो अभी तो क्षुधा, अनंत जन्मों से हम भगवान से बिछुड़े हैं। उस भगवदानंद की भूख इतनी बढ़ गई है कि हम उसको
किसी भी भोग से पूर्ण नहीं कर पा रहे। देखो ना, कौन सा भोग है जो तुम ना भोगे हो संसार में, बहुत बार जन्म चुके हो, इस जन्म में भी। क्या मन विश्राम मिल गया क्या? तुम मतलब वास्तविक तुम वो भोग नहीं मांग रहे हो, तुम्हें चाहिए आनंद, शुद्ध आनंद, नित्य आनंद, अखंड आनंद, निरंतर। वो केवल भगवान है। तो ऐसे ही जब हम एक केवल पाते हैं तो यद्यपि गया पेट में वो अपना काम कर रहा है, पर हमें संतुष्टता नहीं होगी। ऐसे ही हम बोले राधा, वो काम कर रहा है, संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान, भगवान से प्रेम, पर समझ में नहीं आएगा जब कम से कम आधा पेट हो, मतलब 24 घंटा में 12 घंटा तो भजन हुआ, तब तुम्हें स्वाद लगेगा नाम का। और जब निरंतर नाम चलने लगेगा तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम जो चाहिए सब यहाँ यही है। बहुत बड़ा खजाना है। इतनी इतनी चिपों में 350 घंटे की सामान नहीं, देखो तो इतनी बड़ी चिप होती है। बोले 350 घंटे का प्रवचन है इसमें, 350 घंटे का प्रवचन। तो ये तो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई, भगवान के द्वारा बनाई हुई एक चिप है मन, जिसमें अनंत जन्मों को भरा हुआ। अब उसको बिना डिलीट किए जीवन मुक्त नहीं हो सकते, परमानंद की प्राप्ति। तो ये है डिलीट करना। अब उस चिप में ये नाम जा रहा है, वो अपने आप काम करता जाएगा, सब खाली करता जाएगा और ठोस करता चला जाएगा। ऐसी घनीभूत भक्ति होगी जिसमें कोई विकार का प्रवेश नहीं होगा। और भजन ना किया जाए, केवल बातें की जाए भैया, तो जन्म के जन्म बीत जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये परमार्थ है, परमार्थ। बात ज्ञान विज्ञान की करते हैं और इस चमड़े को सजाते हैं। अरे असली बात तो ये है कि तुम्हें उपदेश शरीर तुम्हारा दे रहा है कि हमसे राग मत करो। बाल्यावस्था, जवानी अवस्था सब छोड़ती चली जा रही और तुम उसको पकड़ते चले जा रहे हो। और उपदेश कर रहे हैं हम ज्ञान का, हम सजा रहे हैं शरीर। मतलब कितना विपरीत समझो, विपरीत देखो कि हम चर्चा कर रहे हैं परमार्थ की और आसक्त हो रहे हैं स्वार्थ में। ऐसा ज्ञान किस काम का? ये दुर्दशा क्यों है? बोले भजन नहीं, भजन बातें बना लेने में प्रवीण हो सकता है। नाटक में भी साधुता का रोल बहुत अच्छा किया जाता है। वो साधु थोड़ी होता है जो 2 घंटे बैठ करके ऐसे साधुता का रोल कर रहा है, वो साधु थोड़ी है। वो तो साधुता का नाटक इतनी जोर का कि आप रो दोगे, जानते हो झूठा है फिर भी रो दोगे, उसका प्रभाव दिखता है कि रो दोगे क्या, कैसा भाई। अध्यात्म नाटक नहीं होता, अध्यात्म नाटक से अनुभव में नहीं आएगा, उसको तो सत्य मार्ग में चलना पड़ेगा। आप अध्यात्म की चर्चा कर सकते हो सब, ये नहीं कि अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे इसको बोध है, ऐसा नहीं। बोध होना और अध्यात्म की चर्चा करना बिल्कुल अलग अलग रास्ता, अलग अलग रास्ता है। जिससे बोध होता है तो पहले शरीर राग नष्ट होता है। शरीर राग, इंद्रिय भोगों का राग, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताए, नारायण ब्रज चंद की लगन। तो भाई ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भजन में है। भजन के बिना, समझ रहे आप, खूब अच्छे आचरण और भजन, इसके बिना अध्यात्म समझ में नहीं आता है। पढ़ लिख करके कंठस्थ करके दूसरे को सुना दो, प्रणाम नमस्कार वाहवाही ये भी प्राप्त कर सकते हो, पर भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, ब्रह्म बोध नहीं कर सकते जी। अंजू सेठिया जी। राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जो पाप हम इस शरीर की क्रिया द्वारा करते हैं, जैसे किसी को बुरा बोलना, कत्ल या बुरा देखना, कुछ के लिए तो कानून सजा है, लेकिन कुछ पाप इस शरीर के अंदर से भी करते हैं, जैसे किसी के लिए बुरा सोचना, किसी से अंदर ही अंदर ईर्ष्या करना आदि। गुरुदेव इन सब पापों की क्या सजा होती है? कलयुग में एक कृपा कर दी गई है, मानसिक पुण्य भाव तो सफल हो जाएगा, लेकिन मानसिक पाप का उसे दंड नहीं लगेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। नहीं तो हमारी दुर्गति तो बहुत ही बुरी होती। अगर मन का जो विलास है उसका दंड मिलता तो कलयुग में मानसिक पाप का, पर
जब मानसिक चिंतन बिगड़ जाएगा तो संकल्प बन जाएगा। तो कलयुग में इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि संकल्प बन जाए क्रिया को रोक दे। संकल्प होते ही फिर क्रियान्वित हो जाएगा। तो अगर हमारा चिंतन ठीक रहे, मानसिक चिंतन, यद्यपि मानसिक में जो किसी के प्रति द्वेष बना, ईर्ष्या बनी या किसी के प्रति पाप बना, उसका दंड नहीं मिलेगा, पर जो हमारा स्वभाव बिगड़ रहा है वो हमारी दुर्गति करवा देगा। क्या कि वो आज तो केवल चिंतन हो रहा है, कल क्रियाओं में आ जाएगा, क्योंकि जो चिंतन में होता है वही क्रिया में आ जाता है। अगर हमारा असत चिंतन है तो फिर असत क्रियाएं होने लगेंगी। तो इसलिए चिंतन संभालने के लिए भगवान ने आदेश किया है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, कि गंदा चिंतन पर अगर हो जाता है तो उसका कोई उसे पाप नहीं लगेगा। कलयुग में जब शारीरिक क्रियाओं के द्वारा होता है तो फिर उसको जो शुभ या अशुभ क्रिया है उसको फिर उसका फल मिलता है, लेकिन मानसिक पुण्य का लाभ मिल जाता है। जैसे आपके मन में कि कल वृंदावन जाएंगे और 50 संतों को भोजन पवाएंगे और पैसे की भी तैयारी कर ली, हाँ वो पैसा उतना रखा है, अचानक ऐसा कार्य आया या अचानक ऐसा विघ्न आया, आप नहीं जा पाए, आपको पूरा मिल जाएगा, क्योंकि आपका मानसिक संकल्प। और मन से किसी के प्रति पाप सोचा पर क्रिया नहीं हुई तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, पर वो संस्कार अंदर गलत हो रहा है, वो आपका चिंतन बिगड़ते बिगड़ते फिर संकल्प बनेगा और क्रियान्वित होते जाएंगे। आपका क्या प्रश्न था पूरा? का था कि कुछ पाप इस शरीर के अंदर से भी बनते हैं, जैसे किसी के लिए हाँ, बुरा सोचना, वो किसी वही के अंदर मान अंदर जी, ईर्ष्या करना, हाँ। क्या इनकी पाप के लिए क्या कोई सजा है? नहीं, और बाहरी क्रिया का जो कर्म है वो बड़ा बलवान, वो नष्ट होने वाला नहीं, बस ये ध्यान रखना। आज के सत्संग में जो सुबह सुना होगा जिसने था, करोड़ों कल्प तक कर्म इंतजार कर सकता है, करोड़ों कल्प तक बिना भोगे तुम्हें बचने ने एक ही उपाय है, हरिशरणम हरिशरणम, जो तुम्हारे सारे, भगवान कहते हैं ना, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, एकमात्र उपाय है कि प्रभु केवल क्षमा कर दें, दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा आप सोचो दान पुण्य तो एक शुभ कर्म हो गया, लेकिन तुम्हारा पाप सुरक्षित है। इसलिए अधर्म आचरण, पाप आचरण से तो डरना चाहिए। जैसे सांप से नहीं डरते कि काट लेगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा, तो सांप तो एक जन्म नष्ट करेगा, कर्म करोड़ युग नहीं कल्प तक वो इंतजार करेगा, जो जहां समय आएगा वो तुम्हें नष्ट कर देगा। देखो ना, कह रहे भीष्म पितामह जी को कि 100 जन्म तक तो हम तो किया, बोले और आगे बढ़ो, मतलब समझो हमारे तो बहुत जन्म हो गए ना, जमा है। कर्म से बहुत सावधान रहे, बहुत खतरनाक वस्तु है कर्म, और बहुत मंगलदायक है कर्म। अगर वो शास्त्र के अनुसार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र विधान के अनुसार कर्म होता है और भगवद अर्पित कर्म होता है तो भगवत प्राप्ति करा देगा, परमानंद प्रदान करेगा। और अगर शास्त्र विरुद्ध होता है, अहंकार से होता है, वो दुर्गति करा देगा। इसलिए बहुत सावधानी से कर्म किया जाए। अंदर अगर हमसे कुछ गड़बड़ी हो रही तो उसके सुधारने के लिए जो नाम जप है ना, वो है। अंदर की गड़बड़ी, बाहर तो बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए। मान लो मन को नहीं संभाल पा रहे तो नाम जप करिए, धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा। मन जितना मलिन होता है उतना चंचल होता है, और जितना जितना निर्मल होता है उतना उतना शांत होता चला जाता है। देखो संत महापुरुषों का तो ऐसा मन पंगु हो जाता है, ना भूत की चिंता, ना भविष्य की चिंता, ना वर्तमान की चिंता, एकमात्र भगवत चिंतन, स्वरूप चिंतन में जो जिस मार्ग का प्रतीक है, मन एकदम अमना हो गया, उसमें कोई इच्छा ही नहीं। तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, एक परमानंद की अनुभूति तो भगवान नाम में। पर बाहरी क्रिया, आज हम लोगों का बहुत बुरा हाल होता चला जा रहा है, हमारे समाज का, हम लोगों का, कि हम लोग बातें भर बनाते हैं और आचरण बहुत गंदे होते चले जा रहे हैं। इसीलिए ना भगवदानंद की अनुभूति हो रही, ना ब्रह्मानंद की कोई अनुभूतियां हो रही। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज, जैसे वृंदावन का निकुंज प्रेम, सब आचरण पवित्र नहीं है तो सब बकवास। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। हमारे नित्य विहार रस के बहुत बड़े महापुरुष हैं भगवत रसिक जी, उन्होंने कहा
कि यदि विवेक नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं, तो पाखंडई का खेल हो रहा है सब। बात ऊंची ऊंची है और आचरण एकदम नीचे, तो फिर उस बात का कोई मातुर आ क्या? तो देखो, प्रश्न करने के लिए हमारी बुद्धि कितनी प्रवीण है, आप देख लो ना। तर्क पे तर्क आप कर सकते हैं, आप में इतनी बुद्धि है, तो क्या आप कभी मन से तर्क किए? अय दुष्ट, इन जो गलत मार्ग की तरफ प्रेरणा कर रहा है, कभी आप उससे तर्क किए, उससे लड़े, कभी उसको परास्त किया? नहीं नहीं, उसको तो बहुत दुलार से रख रहे हो और उसकी बात मान रहे हो। और जब गुरुजन, शास्त्राज्ञा, संत वचन, तो उस पर फिर तर्क, फिर उस पर दोष दर्शन, फिर उस पर काट छांट। भैया नहीं नहीं, जहां से काम बनना है वहां काट मत करो, काट करो उस मन की जो तुम्हें फंसाया अनंत जन्मों से है। इसी का सुधारने के लिए ही तो हमें मानो दे और संत संग और ये प्राप्त हुआ है। अंदर से गड़बड़ी जो हो रही है वो ठीक हो जाएगी, बाहर से ना होने पावे। और अंदर की गड़बड़ी तो भजन से ठीक हो जाएगी, बाहर संभाल लो। बाहर के कर्म अगर तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए डरो, जब कर्मों का फल आता है तो बहुत दुर्दशा हो जाती है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, भगवान का आश्रय अंदर से तत्काल लो और जैसे बने वैसे भगवान का नाम जप करो। तुम्हारा भाव बने ना बने, कुछ बिल्कुल हमारी बात मान लो, दवा खाने के लिए भाव की जरूरत नहीं है। दवा में अपना पावर है रोग निवारण के लिए। ये दुखों के जाल में हम फंस गए हैं, बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये कामना, वो विपत्ति, वो समस्या। एक समाधान ऐसा मिल जाए जिससे सब खत्म हो जाए, वो है भगवान। जब तक उनका भजन नहीं होगा तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। ये शोक प्रदान करने वाली कामनाओं का त्याग करके जब तक भजन नहीं होगा तब तक बात नहीं बने। जैसे बने राम कृष्ण हरि बोलो, राधा राधा बोलो, तो जीवन सार्थक हो जाए। और गंदे कर्मों से डरो जैसे सांप से डरते हो। मान लो कोबरा हमारी तरफ आ रहा हो तो हम कैसे डरेंगे? ऐसे ही अगर गंदा काम करने के लिए हमारा मन ले जा रहा है या कोई गंदी प्रेरणा करके हमको गिराने आ रहा है, तो हमको ऐसे डरना चाहिए जैसे सांप आ रहा हो हमारी तरफ, तुम भागेंगे नहीं, ऐसे भागना चाहिए। नहीं नहीं, हम मर सकते हैं लेकिन गलत काम नहीं कर सकते, पक्का। जब ऐसा विचार कर लोगे तो बाहर से पैंट शर्ट में रहोगे लेकिन परमात्मा हो जाओगे। महात्मा हृदय होता है, वेश है और साधुता है। क्या करना? जगत मंगल कारण सतरत सा लोकांता रहती। अगर वेश नहीं है, हृदय में साधुता है, वो वही पदवी प्राप्त करेगा। और वेश है और साधुता नहीं, भैया कुछ नहीं, उसी फांसी में बांधे जाओगे जिसमें पापात्मा बांधे जाते हैं। वेश नहीं बचा पाएगा, उद्देश्य बचा पाता है, अंदर का उद्देश्य। सबके लिए भगवान समान है, सब भगवान के प्यारे हैं, सबको भगवान बराबर प्यार करते हैं। उनके वचन है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। बस आप धोखा कर रहे हो, भगवान को पराया मानकर, शरीर को अपना मान के, शरीर संबंधियों को अपना मान के भगवान को भूल गए, इसीलिए दुख पे दुख उठा रहे हो। प्रार्थना मान लो, मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, समझ में आवे ना आवे, राधा 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 राधा। ये जितना नाम जाएगा ना अंदर, उतने ही आप आगे चल के देख लेना, ये नई फसल है, परमानंद में डुबो देगी। खुद रो रो के कहोगे, जैसे मीरा जी कहती ना, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अगर भजन नहीं करोगे तो संतों की बात या जो नाम मंत्र मिला है उस पर आपका महत्व नहीं। मतलब भजन कर, जानते हो भगवान से ज्यादा गुरु से प्रेम क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान तो पहले भी हृदय में थे और हम भटक रहे थे, लेकिन जब गुरु रूप में भगवान ने हाथ पकड़ा और जब नाम मंत्र दिया, तो जब भाव आता है ना, तो सबसे पहले सदगुरुदेव कि आपकी कृपा के बिना मेरी क्या दुर्गति होती, नाथ आप अपा। और वही गुरुदेव प्रिया प्रीतम रूप हो जाते हैं। समझाने के लिए प्रिया प्रीतम गुरुदेव रूप में आए, और जो समझ आ गई तो गौर से देखा तो गुरुदेव के ढांचे मंदिर के अंदर प्रिया प्रीतम ही बैठे हुए, वही है गुरुदेव, वही है आराध्य देव, वही है गुरुदेव। गुरुदेव ही आराध्य देव हैं, आराध्य देव ही गुरुदेव हैं। खूब नाम जप करो, इसी में मंगल है।
हाँ घर में मतलब ये मान लो वो तो बोलत नहीं थे सवेरे 4 बजे तक दारू पियन लगत थे बहुत गलत जीवन था। वो तो बोलत नहीं थे भाई अम्मा मत अब सब तो बोलत ना आराम से आपके तरफ भगवान नहीं नहीं, और नाम जब बस जरूर। रात बस एक बार तो सब वही करा धरा जाकर वो एक साउंड नहीं यार वही में सुना था ने बहुत दुकान बार। के रेंट खाद की हाँ बहुत बहुत। गुरुदेव भगवान हमारे बाबा पापा खत्म ही गए तो उनके लिए कहा था वो मीट खाते घर बना दे ठाकुर जो राधा राधा रहते रहे ना 21 पीढ़ियां तर जाती, बाप तो दूसरे नंबर में आते हैं। आप चिंता मत करो। जय। मधु करते हैं। आशीर्वाद गुरुजी। हाँ ठीक है बच्चा। श्री अरदास श्री अरदास श्री अरदास। अरे सब ब्रजवासी जल रहे। हाँ ये इन्हीं सब ब्रजवासियों की चरण रज का प्रताप है, नहीं तो दर्शन देने आते हैं, हम दर्शन योग्य नहीं हैं। हाँ आप ब्रजवासियों की चरण रज और ब्रजवासियों का अन्न, वो ब्रज रज का प्रभाव और ब्रज वासियों का अन्न ही प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान कर सकता है। दूसरी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जैसे हम संन्यास और काशी में भी रहे ना, तो दोनों चीजों को देखा है। जब तक ब्रजवासी कृपालु नहीं होंगे, अगर ब्रजवासी कृपालु है तो बिना किसी संशय समझ लो प्रियालाल प्रसन्न है, और ब्रजवासी अगर नहीं तो फिर चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर तपस्या करो। हाँ तो इसलिए बहुत कृपा है। हाँ बहुत कृपा है। ये जो आप टुकड़े दे रहे ना, हमें आपके घर जाके मांगना चाहिए। हम सदैव आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। हाँ बस जैसे भी हो नाम जप जरूर चलता रहे। जब हम नाम जप नहीं करेंगे तो हमसे फिर मन गलती करवा देगा, और कहीं वैष्णव अपराध जैसी बड़ी गलती हो गई तो देखो भगवान के धाम से भगवान के निज पार्षद जय विजय 3 जन्म के लिए है ना, तो ये चूक होना हो जाए, इसलिए नाम जब चलता रहना चाहिए। जो गुरु परंपरा से मिला हो, जो नाम प्रिय हो, वो प्रभु का नाम महाअमृत है। अगर नाम नहीं तो जीवन फिर नहीं। देखो बादशाह तभी माना जाता है जो वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके एक छत्र अधिकार कर लेता है। ऐसे ही हम भगवत पार्षद हैं। ब्रजवासी का मतलब है भगवत पार्षद। भगवत पार्षद का मतलब है वो हर विकार पर विजय प्राप्त करने वाला। ये सिद्ध भूमि है, ये साधना भूमि नहीं। अपनी जो ब्रज 84 कोश है, तो अपने लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में वो तप वो भजन बना, तब इस रज में आके जन्म हुआ। अब क्या करना है? अब हमें नित्य लीला में जाना है। ये बाहरी रूप है अपने लोगों का, स्त्री पुरुष ये रूप। हमें अपने प्रिया प्रीतम के पास जाना है, तो नाम जप न छूटे। जहां तक जो नाम अपने यहाँ तो अगर कुछ ना हो तो देखो कितना सरल सहज महामहिमा में राधा राधा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास बिल्कुल गुनगुनाते रहो। यही परम तपस्या बन जाएगी, परम पुण्य बन जाएगा, परम साधन बन जाएगा, और इसी से प्रिया प्रीतम रीझ जाएंगे। अगर अब ब्रज के बाहर जन्म कहीं हो तो कितना दुर्भाग्य होगा। सोचो ब्रजवासी होके, और अब अगर कहीं अन्य योनियों में, मतलब छत पे चढ़ के गिर गए। अब छत पे चढ़ के गिरना नहीं है, अब प्रिया प्रीतम को प्राप्त। तो श्यामा प्यारी राधा 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 जय। बस राधा राधा राधा। देखो जैसे डॉक्टर दवा देता है, हमें दवा का परिचय नहीं होता पर हम विश्वास करके ले लेते हैं ना, ऐसे सारे दुख मिटाने की सामर्थ्य राधा 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 राधा। जितना नाम उच्चारण करोगे उतना ही सुख बाप। हमारे जो अशुभ कर्म हमको दुख दे रहे हैं वो मिटाने के लिए समर्थ है नाम प्रभु का। और फिर जो नाम प्रिय हो, पर नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात पद ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव
हमारी 5वीं पीढ़ी है जो हम राम मंदिर में सेवा कर रहे हैं। आप जैसे संतों और राम जी की कृपा से, और आशीर्वाद दीजिए कि अब ये 6वीं पीढ़ी भी और बाबूजी ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि बाबूजी के हम 3 बालक हैं, तीनों पुजारी ही बने। और आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए कि जो 2 बच्चे वो भी पुजारी बने, यानी अपने मार्ग से भटके ना गुरुदेव। और ऐसी कृपा करे कि भगवान बिल्कुल अपना अपने जीवन का परम लाभ यही है कि हमारे प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएं। हम प्रभु हमसे प्रसन्न है, इसको हम कैसे पहचाने? कि हमारा मन कुमार्ग से हटकर प्रभु के चरणों का चिंतन करने लगे। हम बाहर शरीर से तो सेवा करें भी, और मन से हम उनका चिंतन करें। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। अगर मन हमारा विषयों में भटकेगा और तन बाहरी सेवा में है तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। आनंद का अनुभव जब तन सेवा में है और मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति उनमें लग जाए तो वो अनंत सुख समुद्र हैं। अपने आप सब वैभव, सब सुख, सब लाभ प्रभु के चरणों में वो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। और आपका संस्कार आपके ऊपर, तो आपका आपके ऊपर निश्चित पड़ेगा, क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं उसका हमारे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। हमारे जब खूब संत भगवान आते, 8-8, 10-10 संत भगवान आते और उपदेश करते, तो उसका प्रभाव पड़ा कि कई लोग हम संत रूप में हैं। जहां संत समागम तो वहां संते, तो जहां भगवान की आराधना, आप कह रहे 6 पीढ़ी से चल रहा है, तो 7वीं कैसे बिगड़ जाएगी? अरे हाँ, आप खूब आराधना में भगवान नाम, भगवत भाव, ये जीवन का लाभ है। हाँ, बड़ा दर्शन से सुख मिला आप लोगों के, क्योंकि आज के वायुमंडल पर मस्तक पर तिलक हो, मुख में नाम हो, भगवान के लिए आकर्षण हो, हृदय में उनकी सेवकाई की मांग हो, ये बड़ी दुर्लभ। ऐसे गृहस्थ महात्मा ही होते हैं। हाँ, जो भगवान में आसक्त चित्त है वो महात्मा ही है। छोड़ दी मैंने, 1.5 महीने पहले आपके दर्शन करके गया, तब से हाथ नहीं लगाया। आपके पावन आए अब कभी पीना नहीं। देखो, छोड़ दिया तो ठाकुर जी जाने लगे आपके घर। देखो पहले आधे। हाँ, नहीं, आप अभी तो प्रारंभ ही है ना। आप बस राधा राधा, और जो जो अंदर गंदे आचरण समझ में आवे उनको छोड़ते जाओ। बहुत हो गया, अब अच्छी कमाई कर ले। हाँ, जिससे वास्तविक सुख मिलता है ना। हाँ, अब जितने के शराब पीते थे उतने पैसों को जब बच्चों की सेवा में लगाओगे ना, तो ये समझेंगे। और अगर आप शराब पियोगे तो इनको कल रोक नहीं पाओगे। ये गलत मार्ग में जब जाएंगे तब तुम्हारी हिम्मत नहीं कि रोक लो। आज जब आप अपने को सुधार रहे हो तो इनको भी सुधार, इनको अवसर मिलेगा उन्नति का। हाँ, बड़े धन्यवाद। देखो, दुख सुख ये हमें भोगना ही पड़ेगा। दुख सुख जो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार इस शरीर के लिए निश्चित हो गया, वो भोगना पड़ेगा। जो पुराना जमा है वो भस्म हो जाएगा, जो आगे है वो बढ़िया खेती है, उसमें तो कोई परेशानी रहेगी नहीं। भाई, इसमें विचलित मत होना। वर्तमान में व्यापार न चले, ऐसी स्थिति आ जाए कि भोजन के लिए भी परेशानी है, तो भी अपने भक्ति मार्ग से मत हिलना। आगे बढ़िया है, बस हमारी बात पकड़े रहना, क्योंकि तुम्हें सलाहकार भी माया भेजेगी कि देख रहे हो, भजन करते हो, मार तिलक लगाए हो, ये सब कुछ बन पा रहा है तुम्हारा? समझ रहे हो ना? माया अपने पार्षद भेजेगी, अरे कुछ नहीं यार, तुम कहाँ। बस इस पे सावधान रहना। व्यापार चले ना चले, वो ये तो पता है ना, सत्य है। दुख और सुख दोनों को भोगने के लिए तैयार रहो। सुख आवे तो फूलो मत, और दुख आवे तो भूलो मत, प्रभु हैं। दुख आवे तो भूलो मत, प्रभु हैं। सुख आवे तो फूलो मत, अभिमान मत करो। दोनों में समान भाव रखो, आगे बढ़िया मंगल है। क्योंकि आपका जीवन प्रभु को समर्पित जीवन है। आप शरणागत हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते भाई। सरकारी आदमी है तो श्री हरिवंश शरण जे आए, तो श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, मतलब रजिस्टर्ड। तो फिर अब यार क्या चिंता करना। अब जैसे चाहो आप हमें रखो, बस हमें आपकी कृपा, आपके चरणों का सेवा भाव ये चाहिए, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
विचलित मत होना, ए परलोक सकल सुख पावत। हाँ, ये जो जिस मार्ग पे आप चल रहे हो, यही और परलोक सकल सुख पावत। पर धैर्य, अगर सुदामा जी धैर्य छोड़ देते और किसी बनिया के यहाँ जो उपरोहित जजमान के यहाँ थे, तो क्या सुदामा पूरी बनती? क्या भगवान ऐसे उनको प्यार करते? अरे खा पी रहे बढ़िया, ठीक है। जब भोजन भी नहीं है और निष्ठा नहीं हटी, तो स्वयं भगवान। ये बात समझनी है, भक्ति के मार्ग में समझना होगा कि कैसी भी परिस्थिति हो उसको भजन से ना जोड़े। जो दुख सुख आ रहा हो हम सहेंगे, जो भी भजन हमारा पर्सनल धन प्रियालाल की प्राप्ति के लिए है। अब वो देखें कि हमें कैसे रखना है। भूखे रखना चाहते तो हम भूखे रहेंगे, हमें जरूरत दूसरे की घी की चुपड़ी की नहीं, और घी की चुपड़ी पवा रहे हो तो हम वैसे रहेंगे जैसे आप ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो। हरे, ठीक है। सिहारी वंश। अरे स्वामी जी, आपका आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रसन्नता है। प्रसन्नता तो मेरे को ज्यादा हुई। मैंने सारे हिंदुस्तान में ऐसी जगह मिली ही नहीं है इन लोगों को। 29 तारीख को मैं आया था, आपसे मिल करके गदगद हो गया और मेरे को हौसला हो गया। जैसे भगवान सेतु बांध रहे थे तो उसमें गिलहरी एक तिनका लेकर आई थी, मैं भी तिनका लेकर आया हूँ। और आपके आशीर्वाद से ये हमारा हिंदुस्तान दोबारा विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। आपके उसे मेरी एक प्रार्थना है। मैं याचक बन के आया हूँ आपके पास, और मैंने मतलब एक तिनका किया था, आपके आशीर्वाद से वो रामबाण बन जाएगा। उसको आप मेरी प्रार्थना पढ़ना, देखना, अगर आपके आदर्श के मुताबिक है तो उसको आशीर्वाद देना। 1000 छपुआ रखी मैंने, मगर गंगा जी में पधरा दूंगा लेकिन सही को दूंगा। मैंने सारा हिंदुस्तान का आपके दर्शन हुए तो मैंने भगवान से ने प्रेरणा दी, आपका जो इष्टा वो मेरा इष्टा है, तो दोनों का एक इष्टा है। लेकिन इसको आप पढ़ेंगे खुद ही। और एक ना मतलब मैंने इसमें 2 पत्र भी हैं जो मैंने कोशिश करी, इसमें सब लिख रखा है, शॉर्ट से शॉर्ट है ये। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को ये सपना है कि आपका ये हिंदुस्तान जो ना विश्व गुरु से आप प्रतिष्ठित करोगे। बस मेरे को निश्चित हो गया, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से धक्के खा रहा हूँ। अब मिले हैं मेरे को, अब मिले हैं। बस सारा हिंदुस्तान चल रहा, जगह पाई नहीं मेरे को। अब भगवान ने भेजा मेरे को। बस मैं ज्यादा नहीं बोलता, आपका टाइम नहीं लेता। कोई शंका हो तो मैं तो गदगद हो गया। स्वामी राम सुखदास ने मेरे को कहा कि आप कहीं नहीं जाना, मेरे पास रहो। आप मना उन्हीं की छवि आप मैंने किया और कहीं नहीं। और मैं पूरा दावे से कहता हूँ कि ये आज हिंदुस्तान उसी प्रतिष्ठा पर आप गुरुजनों का आशीर्वाद ही काम करता है। मूकम करोति वाचालम, आपका आशीर्वाद काम करता तो आशीर्वाद नहीं, ये राधा माता ने कहा है वहाँ जा। मेरे तो वही आया बस। सब जगह कॉन्फ्रेंस कराई राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन कहीं भी सब जगह सकल दीवारे छाड़ करे आए तुम्हारे द्वारे, शरण पड़ेगी रागी हो गोविंद दास तुम्हारे। नारायण नारायण नारायण। ये हमारी कुटिया में एक तो युवा वर्ग, अरे किसान, ये 2 ही हमारे, इनको जो आशीर्वाद दे दोगे ना, हमारा हिंदुस्तान पुनः प्रतिष्ठित हो जाए। उठाना पड़ेगा। कोई नहीं हो सकती देर आएगा। बड़े मतलब देखें मन कहीं भी कुछ नहीं मिला। अब यहाँ आकर के भगवान ने कहा तुम वहां जा, तो ना कोई चिंता नहीं रहेगी। वह ठीक है, आनंद हो गया। प्रज्ञा कोहली जी। राधे राधे।
हरे राधे राधे महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, क्या भगवान अपने भक्तों की सच्चे दिल से मांगी हुई हर इच्छा को पूरी करते हैं या जिंदगी भर इंतजार में रह जाते हैं? अपनी मम्मी से अगर हम ऐसी चीज मांगे जिससे हमारी हानि हो जाएगी तो क्या वो देंगी क्या? जैसे हम छोटे बच्चे, भगवान के सामने तो बच्चे ही है ना, इतना तो ज्ञान है नहीं हमारा मंगल किसमें है, नहीं ज्ञान है, नहीं कोई पापाचरण न करे। अगर ज्ञान थोड़ा भी कि हमारा मंगल किसमें है तो कभी कोई पाप ना करे। सुख के लिए सब क्रियाएं करते हो लेकिन परिणाम उसका दुख मिलता है क्योंकि वो सही क्रिया नहीं है। प्रश्न तुम्हारा क्या है? और जिनका कि भगवान अपने भक्तों की सच्चे दिल से मांगी हुई हर इच्छा पूरी करते हैं, कई भक्त पूरी बस जिंदगी भर नहीं, इंतजार करते नहीं पहले आधी आधी बात को। हम जब भगवान की आराधना करते हैं और उनको अपना स्वामी, पिता या सबसे प्यारा मानते हैं, तब मांगने का अधिकार होता है। मांगने का अधिकार कब होता है? हम किसी की संपत्ति पर अधिकार कब कर सकते हैं? पहले अपनापन, हम जो हमारा है प्रभु से वास्तविक अपनापन है। भगवान करे ममैवांशु में भगवान का अंश हूं, न कोई स्त्री है न पुरुष है, ये पोशाक है बाहरी। हम सब एक ही हैं, एक ही वस्तु है। चाहे 1 करोड़ शरीर हो, चाहे एक असंख्य शरीर हो, एक ही है उसमें। जितने भी यंत्र है ना, हीटर, हाइलोजन, फ्रिज, एसी, मोटर, सब में बिजली एक ही है। बिजली में कोई अंतर नहीं। तो बाहरीकरण अलग अलग है लेकिन उसको चलाने वाली जो बिजली पावर है वो एक ही है। हम लोग कर्मों के जाल में फंस गए हैं। दुख देने वाले कर्म हमारे द्वारा बहुत हो गए जिनको पाप कर्म कहते हैं। सुख देने वाले जो कर्म हैं पुण्य, वो भी हुए हैं। वो अगर अधिक मात्रा में है तो थोड़ा स्वर्ग सुख भुगा के फिर यहाँ, पाप कर्म अधिक है तो नर्क भुगा करके फिर यहाँ। तो हम दोनों के मिश्रित से बने हुए ये शरीर है जो हमारा आपका है, पाप और पुण्य दोनों से। अब जैसे अभी हमारे दुख का भोग आया, अब हम मांगे कि भगवान हमारे दुख को मिटा दो, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, क्योंकि अब जहर फैल चुका है, अब उसे तुम्हें भोगना पड़े। ये जो शरीर बना है ना, ये पहले से ही, जन्म लेने के पहले से ही इस शरीर को 2 भागों में, एक पुण्य का भाग और एक पाप का भाग, दोनों को मिश्रित करके से बनाया गया है। तो कभी अधिक सुख की स्थिति आ गई, खूब उत्साह आनंद, जो सोचा वो हो गया। कभी दुख की स्थिति आ गई, निरुत्साह, कोई साथी नहीं, चाहे जितना प्रयास करो बस गिरना ही गिरना है, असफल ही असफल होना है, पाप का कर्म आ गया। अब इन दोनों को मिटाने के सामर्थ्य केवल एकमात्र भजन में है, भजन में, केवल भजन में। आप गए, अभी हम इसी पिछले वाले बैच में जो आए थे तो हंसी इसी बात की थी कि हम लोग इतने बच्चे हैं कि भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये काम बना दो, 11,000 का भोग लगा देंगे। हे, किससे बात कर रहे हो? अरे भगवान को इन सब बातों की जरूरत नहीं, आप सच्ची मानिएगा। महालक्ष्मी उनके चरण सहलाती, उनको, तुम बच्चे हो, केवल अपनापन करो कि ठाकुर जी आप हमारे हो, इससे बड़ी भेंट नहीं होगी। जानते हो ठाकुर जी को रिझाने के लिए, अपनी आनंदमयी वृत्ति पाने के लिए क्या भेंट करना पड़ता है? मन। आप मन दे दो, फिर हमें प्रश्न करना आके, फिर हमें प्रश्न करना आके कि वो कामना पूरी करते हैं, जिंदगी भर इंतजार करना पड़ता है। दोनों का उत्तर उसी में मिल जाएगा। जिस दिन मन मना भव, भगवान कह रहे ना, मन मना भव, भगवान कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भगवान क्या मांग रहे हैं? मन। और आप क्या कह रहे हैं? 11,000 भोग लगा देंगे। कर्म तुम्हें अवश्य में हो भोक्तव्यम, भुगताएगा, तुम्हें दंड देगा। ये कोई भगवान ऐसी नहीं कि उनको घूस दे दी और वो तुम्हारा काम बना देंगे। अरे सर्वलोक महेश्वर अनंत महिमाशाली है, उनको हंसी आती जब हम लोग ऐसी बात करते ना, हंसी आती। हाँ, हमारी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ भगवान हैं। भगवान को हम अपना माने और अपना मन उनके चरणों में अर्पित करें तो सही बात यह होगी कि कोई कामना नहीं रह जाएगी, क्योंकि कामना मन में है ना। अब एक कामना पूर्ण हो तो 2 खड़ी हो जाएंगी, 2 पूर्ण हो तो 4,
चार, तो देखो पूरा जीवन ही व्यतीत होता चला जा रहा है। हम अगर मांगे भी प्रभु से तो इतनी छूट दे दें। मांगने का अधिकार तब है जब आपका भजन चल रहा है, आप भगवान से संबंध जो है उसे स्वीकार किए हो, मेरे स्वामी हो। ऐसे नहीं कि दुकानदारी में घर की दुकान और बाहर की दुकान में अंतर क्या होता है। घर की दुकान में गए तो पिताजी वो हमें चीनी की जरूरत है चाय के लिए, अब वो थोड़ी पूछे कितने ग्राम, फटाफट भरा ऐसे भर के दे दिया। और बाहरी दुकान में चीनी की जरूरत है कितनी, 100 ग्राम, इतने रुपया निकालो। ये रुपया तो नहीं, समझ रहे। अपनापन तो घर की चीज, और हे भगवान तो बोलो तुम्हारे पास कितना तप है, कितना भजन है, कितना पुण्य है, क्या है। मनमानी व्यभिचार, मनमानी दोष, शास्त्र विरुद्ध आज्ञा, विरुद्ध आचरण, और आप फिर कहो हे भगवान हमारा काम बन जाए, कभी नहीं बनेगा। तिनकर काल रूप में भ्राता, भगवान के वचन सुनो, मैं ही उनको दंड देने वाला बनता हूं, क्योंकि वो स्वामी है। जब लड़का ज्यादा उद्दंडता करने लगता है ना, तो फिर कोई पिता कह रहा था कि मेरे बेटे को गिरफ्तार नहीं, फांसी पे चढ़ा दो, उसमें तो हम कहा ये ऐसा पिता कैसे बोल सकता है। बोले किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसा, मतलब, तो वो उसका पिता कह रहा कि हम तो पढ़ा लिखा के सयाना किया था कि सेवा कार्य करेगा, और ये ऐसा नीच किया, तो गिरफ्तार नहीं, उसको फांसी की सजा दे दो। कौन बोल रहा है? पिता जिसने पढ़ा लिखा पालन किया था। अब आप बताओ, असली पिता है ना उसका, वही कह रहा कि गिरफ्तार केवल नहीं, किसी छोटी बच्ची 12-13 साल वाले ऐसे किए तो बोले गिरफ्तार नहीं, उसको फांसी पे चढ़ाओ। फिर परम पिता, जब तुम आज्ञा पे आज्ञा उल्लंघन करते, अधर्माचरण करते चले जा रहे हो, अब तुम्हारी मांग पूर्ण होगी। अब वो आके अपने पिता के पैर पकड़े, पिताजी बचा लो, तो जानते हो क्या कहेगा? हाँ, धक्का मारेगा कि इसको ले जाओ, ले जाओ। नीच को समझाते रहे, लेकिन ऐसा नीच आचरण किया तो हम लोग तो कितने जन्मों से करते चले आ रहे। और अब प्रभु से हम मनमानी मांगे, ये दे, ये मांगने का अधिकार जब है, पहले योग्यता धारण करो, प्रभु की आज्ञा पर चलो, प्रभु को मन दो। फिर सही बात है कि हमारे मालिक ऐसे हैं, मांगना ही नहीं पड़ेगा, निहाल कर देंगे। वो अंदर ही जानते हैं अब आगे तुम्हें क्या जरूरत है, सच्ची कहते हैं। अगर हम प्रभु को अपनापन जो मन के द्वारा होता है वो दे दे, तो ये शिकायत की जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा क्या? तो आप कौन है प्रभु के? आप मांगने का अधिकार कैसे रखते हैं? कौन है आप? परिचय दीजिए। क्या हृदय से आप भगवान को अपना मानते हैं? आप देखिए ना, दुकान की तरह अगर आप भगवान से पेश आएंगे तो फिर योग्यता भी होनी चाहिए। बोलिए, कितना तपस्या है, कितना भजन है, कितनी पवित्रता है, कितना सदाचार है, कितना सत्य पे चल रहे हो, वो सब है नहीं। तो फिर बच्चा बन जाओ, वो भी नहीं है, फिर आप जीवन भर इंतजार करो। चाहे बहुत चतुर खिलाड़ी ठाकुर जी है, बहुत चतुर। अगर वो ऐसे चतुर भगवान को कोई फंसा पाया तो दीन बन के फंसा पाया, रो के फंसा पाया, अपनी बुद्धि से नहीं फंसा पाया। ये बात समझ लो। तो ये बात आप अंदर से देख लो, प्रभु को अपना मान करके और मन का दान करके फिर प्रश्न करो तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, और आपको खुद उत्तर मिल जाएगा कि वो कितने कृपालु हैं। या तो अब आओ, अब लो निशानी, अब ना न सही हो, आज तक गलती की अब नहीं करेंगे, और प्रभु के फिर तो ध्रुव की कामना पूर्ण की, कैसे पूर्ण की? सबका आश्रय छोड़ा, भगवान का आश्रय लिया, और भजन तो 6 महीने में भगवान आ गए, और परम पद ऐसा दिया कि समस्त ऋषिगण आज भी ध्रुपद की वंदना करते हैं। प्रहलाद जी, भगवान के सिवा किसी का कोई आश्रय। हमारी हालत क्या है? जितना आपके पास पुण्य होगा, तप होगा, पवित्रता होगी, इस दुकान से उतने लौकिक सुख मिलेगा आपको। अलौकिक सुख के लिए तो आपको मन देना पड़ेगा। मन मनाव हो मद भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु। आपका कोई इसमें संशय? नहीं जी। हाँ, तो बस यही बात समझनी। हम आपसे सच्ची कहते हैं, अगर हम अपना मान लें प्रभु को, तो कई बार हम मतलब इस बात में एकांत में रोए हैं कि प्रभु आप इतना प्यार करते हैं, ये लोग जान क्यों नहीं पा रहे हैं। और आप भी अनुभव कीजिए अपने जीवन में कि भगवान आपको कितना प्यार करते हैं। अगर आपको भगवान नेत्र न देते तो
सोचो, अब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब कैसा लग रहा है? घबराहट पैदा हो जाएगी। लेकिन आपको नेत्र दिए, कान दिए, इंद्रियां दी, पूरा देह दिया, व्यवस्था। आप कहते तो भगवान ने हमें क्या दिया? आपके पास आपका है क्या? सब दिया हुआ तो भगवान का ही है। आप भगवान को क्या प्यार करते हैं? कम से कम उनकी आज्ञा पे चल लीजिए ना। उस कोटि का भजन तो वो जो कहते हैं कि ये ना करो तो मत करो ना। वो स्वामी हैं, वो पिता हैं, वो मालिक हैं। अब मनमानी आचरण करोगे, देखो भारत सरकार हमें सब सुविधा दे रही ना। कानून के विपरीत करेंगे तो सजा भी तो भारतीय सरकार देती है ना। पिटाई भी होगी, जेल भी मिलेगी, ज्यादा अपराध बन गया तो मृत्यु दंड भी मिलेगा। तो पालन पोषण भी तो भारत सरकार कर रही है, तो हमें फिर दंड भी वही देती है। तो भगवान ने स्वर्ग बनाया है, ब्रह्मलोक बनाया है, तो नरक बनाया है, बड़े बड़े रोग बनाए, बड़े बड़े दंड विधान बनाए। इसलिए हम कम से कम भगवान के विपरीत तो न चले। हम तपस्या न कर पावे, हम उस कोटि के भजनानंदी नहीं, तो कम से कम स्वामी के विपरीत आचरण तो न करें। और इतना तो मान लें कि प्रभु मेरे, तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। प्रभु से अपनापन होते ही आनंद की धारा फूट पड़ती है। शरीर से अपनापन होते ही दुख की धारा में प्रवाहित हो रहे हैं। देख लो अपने लोग, वही भोगो, वही नाना प्रकार की चिंताएं, अशांति, क्लेश, और अंत में जो जो कुछ अपना माना सब छोड़ के मर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन ऐसे खाली हाथ जाने के लिए नहीं मिला है। हाँ, खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, और दुख सुख मिले चुपचाप सह लो। तो अब जो आपका भजन और अच्छा कार्य हो रहा है ना, ये आगे आपको बहुत सुख देगा, बहुत मंगल करेगा। और आज बुरे आचरण कर रहे हो, पूर्व का पुण्य चल रहा है, तो तुम थोड़ा मुस्कुरा लो, और जब वो खत्म हो जाएगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कर्म बहुत भयंकर होता है, बहुत भयंकर। इतना मतलब वो हरि क्षमा करें तो क्षमा करें, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। कर्म इतना प्रबल होता है। अभी आज के सत्संग में था कि सैकड़ों हजारों कल्पों तक वो इंतजार कर सकता है। मतलब हजारों कल्पों पहले किया हुआ कर्म वो आज दंड देने के लिए उद्यत हो। जब समय आएगा वो कर्म, जैसे भीष्म जी नहीं करे, देखो इस जन्म में तो भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी, कोई पाप नहीं, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा है। लेकिन 6 महीना बाणों की सैया पे, यार एक कांटा लग जाए तो कैसा लगता है, बाणों की सैया, और बहुत भयंकर पीड़ा। उसमें महाभारत में लिखा है, जब भगवान उपदेश दिलाने के लिए युधिष्ठिर को ले जाते हैं, तब कहते हैं केशव आपको पता है, जैसे रोमकूप ऐसे बाण धसे हुए हैं एक एक रोमकूप में, भयंकर पीड़ा हो रही है। आप हमसे कहते हो ज्ञानोपदेश करो, भगवान स्पर्श किए, तत्काल सब पीड़ा खत्म हो गई। तब उपदेश सुन। ऐसे महात्मा भीष्म जी का प्रभु मैं 100 जन्म तक देख रहा हूं। 100 जन्म तक देखने की दृष्टि है। मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो ये, तो भगवान बोले और आगे बढ़ो। समझ रहे ना, पूरा रजिस्टर, 100 पन्ना से काम नहीं चलेगा, पूरा रजिस्टर है। इसीलिए हम कामनाओं की पूर्ति पे ज्यादा ध्यान न दें, हम उस रजिस्टर को नष्ट करने की बात सोचें, क्योंकि वो केवल मनुष्य शरीर से हो सकता है। अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर किसी योनि में ताकत नहीं उसको मिटा दे, और उसको वो नष्ट होता है नाम जप से। भगवान की शरणागति और नाम जप, नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो। तो जैसे माता से कहना नहीं पड़ता कि हमें कब बाल भोग चाहिए, कब राज भोग चाहिए, ऐसे सर्वज्ञ हैं भगवान, कहना नहीं पड़ेगा। वो जैसे हमें उचित है वैसी परिस्थितियां देंगे और अपने पास बुला लेंगे। हमारे सारे कर्मों का नाश हो जाएगा और हम परमानंद में डूब जाएंगे। ये कर्म ही दुख सुख के पचड़े में फंसाने वाले हैं। ये मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला कि हम भगवान से ये कि हमें ये पद दे दो, ये भोग दे दो, ये वस्तु दे दो। नहीं, इनसे शांति नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं। देखो अब कैसे कुछ भी कर लो, कुछ भी बन जाओ, तुम कोई भी पद प्राप्त कर लो, पत्नी जीवन को अर्पित करके पूरा पति के सुख, वो उसी के सामने दूसरे भाव में अब वो जल रहे। क्या सोच करके ब्याह हुआ था कि पूरा जीवन सुख हो। पुत्र पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अब वो तो अपनी मनमानी कर, बूढ़े माता पिता दुख पा रहे हैं। मतलब हम क्या समझते हैं, अगर हमें पत्नी मिल जाए, घर मिल जाए, धन मिल जाए, हम सुखी हो जाएंगे, या पति मिल जाए, ऐसा पुत्र हो जाए, सब कुछ है, दुख गया क्या? बिल्कुल सहज सरल भाषा, दुख गया क्या? तुमने सब उपाय कर लिए, अब ये लग रहा है अगर ये हो जाए तो सुखी।
ये केवल कामना है। सुख तो केवल भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर भजन में है। जब तक ये भ्रम खत्म नहीं होगा कि कामना पूर्ति में सुख है, तब तक सुख मिलेगा ही नहीं। भटक लो, जितना चाहो भटक। क्या बनना चाहते हो, क्या मिल जाए तुम सुखी हो जाओगे? जैसे मान लो पूछा जाए तुमसे, क्या मिल जाए तुम सुखी हो जाओगे, क्या बताओगे? मतलब आप लोगों से जैसे पूछे, ये एक शब्द में बोल दो कि ये मिल जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बोलो क्या मिल जाए? बस एक ही यही चीज है। अगर जैसे कामना की सखी ने वो कहा कि मैं जीवन भर इंतजार करना पड़ता है क्या, तो हम जैसे पूछे, मान लो मौज है, क्या चाहिए तुम्हें जिसमें तुम्हें दोबारा कुछ ना मांगना पड़े और एकदम तृप्त हो जाओ? क्या त्रिभुवन में ऐसी कोई वस्तु है जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता? वो सिर्फ भगवान है, सिर्फ भगवान, एकमात्र। नहीं, कुछ भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। तुम अविनाशी के बच्चे हो, तुम परम सुख सिंधु के अंश हो, तुम किसी में राजी नहीं हो सकते। भटक लो चाहे जितने में, तुम्हें राजीपना तभी आएगा जब भगवान के चरणों में या शुद्ध ज्ञान हो जाए और मायामल का नाश हो जाए, आप मुक्त हो जाओ, तभी परमानंद का अनुभव हो। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, दुख सुख को सहना सीखो। कामनाएं ना पूर्ण हो तो अपनी आस्तिकता को मत खो दो। पीछे बहुत हमारा हिसाब किताब जमा हुआ है, उसको भोगने है, चुपचाप भोगो, आगे के लिए तैयारी करो। बुद्धिमान वो है कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे हम संभाल लें। पर हम लोग इतने मलिन हृदय वाले हैं कि वर्तमान को भूत भविष्य की चिंता में नष्ट कर रहे हैं। चिंता से कुछ सुधरेगा? चिंतन करो, राधा राधा राधा, और प्रयासरत रहो तो दुखों पर विजय प्राप्त कर लोगे। अब हमारी समझ में तो अध्यात्म का बिना आश्रय लिए कोई त्रिभुवन में सुखी नहीं हो सकता। चाहे जितना सांसारिक वैभव पद प्रतिष्ठा मिल जाए, बिना अध्यात्म का आश्रय लिए सुखी नहीं हो सकता।